भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह का मीठा और पवित्र नाम से मेरा नमस्कार। गए हफ्ते में हम लोग कई शांति का विषय में सुना था। आज भी वही विषय में कंटिन्यू करने के लिए चाहता हूँ। से पहले ग्रुप में सब भाई बहन को, एडमिन को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं प्रभु यीशु को पूरा महत्व देता है, क्योंकि परमेश्वर बड़ा है, अच्छा है, सच्चा है। इसके लिए जीवित परमेश्वर यीशु मसीह का नाम को कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम लोग गए हफ्ते में अंधकार में शांति तक हमारा हम लोग सुना है। आज दुख में शांति, इसके बारे में और कई प्रकार का शांति हमको पवित्र कलाम से क्या निर्देश करता है, आज सुन सकते हैं। इसके लिए आप प्रार्थना के साथ आपका कलाम खोलकर जो आप सुनते, ये सच्चे क्या झूठ है क्या आप जांचना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन हमारा आनंद काल जीवन के लिए पर्याप्त है। आज देखते हैं दुख में शांति। आशा में शांति रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रोमियों को पत्री 12 का 12 में लिखा है। यहूदियों की पवित्र पुस्तकों में लिखा है, हे मनुष्य, किसी भी दुख परिस्थिति में अपनी आशा को कभी मत खोना, न ही अपने विश्वास को। किसी व्यक्ति को पेट पर लटकाए जाने पर कभी कभी आशा नहीं खोनी चाहिए, और न ही जब जल्लाद उससे मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है, क्योंकि प्रभु अंतिम क्षण में भी चमत्कार कर सकता है और उससे छुड़ा सकता है। हम पवित्र शास्त्र में एक पीड़ित व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। उसकी माता ने उसका नाम याबोस रखा, क्योंकि उसने उसे पीड़ा से उभारा था, लेकिन वो दुख में अपना जीवन जारी नहीं रखना चाहता था। उसने इस्राएल के परमेश्वर को ये कहते हुए पुकार, और योबेस ने इस्राएल के परमेश्वर का ये कहकर पुकारा कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहा और मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित न होता। और जो कुछ उसने मांगा, भगवान परमेश्वर ने उसे दिया। उस दिन से उसका सारा दुख समाप्त हो था, और वह यहोवा की ओर से बहुत सी आशीष से अपने आप को भरा पाया। आज भी यदि लोग विभिन्न मामलों के लिए शोक करता है, यहोवा सियोन में शोक करने वालों को उनके बीच से अलग करता है। यहोवा कहता है, सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओटना ओटूंगा, जिससे वे धर्म के बाजवृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। यशायाह का किताब 61 चैप्टर 3 में लिखा है। सियोन वह पर्वत है जहाँ हम परमेश्वर के मेमने के
मेमरे के साथ खड़े हो गए। प्रकाशित वाक्य 14:1 में लिखा है, जो लोग प्रभु के साथ खड़े होते हैं उनके हृदय में एक बोझ होता है कि वे दूसरों को उसकी शरण में ले जाए। यहोवा ऐसे लोगों का आनंद के तेल से अभिषेक करता है जिनके पास ऐसा दुख और शोक है, और उन्हें अपनी उपस्थिति में आनंदित करता है। मूसा ने प्रार्थना की, जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। भजन संगीता 90:15 में लिखा है। परमेश्वर आपके दुख के दिनों के अनुसार और जिन वर्ष में अपने बुराई देखी है उनके अनुसार परमेश्वर दुगनी आशीष की वर्षा करेगा। जब आप अयूब के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि उसके कितने दुखों और क्लेश का सामना किया, लेकिन उसे अपनी आशा नहीं खोई। यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने भी उसका मजाक उड़ाया और उसकी निंदा की। आपको भी अपनी आशा कभी नहीं खोनी चाहिए। हमारे प्रभु की एक मात्रा है जो हमें दुख और दर्द के समय में दिलासा दे सकता है। इसलिए आशा न खोए, क्योंकि समृद्धि का दिन भी इस बड़े दुख के बाद आपका इंतजार कर रहा है। पवित्र शास्त्र कहते हैं, पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर को अधिकारी है, और उसका घर में यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। इब्रानियों को पत्री 3 और उसका 6। अभी शांति है, टुकराए जाने पर शांति। परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मत्ती का सुसमाचार 27 का 40 में लिखा है, जीवन का जो भी पड़ाव हो अपनों द्वारा त्याग दिया जाना बहुत दर्दनाक होता है। कितनी दयनीय स्थिति होगी उस पत्री की जिसके पति ने उस छोड़ दिया है और दूसरी औरत के साथ रहने के लिए, या फिर उन नन्हे पुत्रों का हाल क्या होगा जो माँ बाप की मौत के कारण छोड़ दिए गए हैं और अब उनका कोई नहीं और वो सड़कों पर निकल पड़े। जब कोई व्यक्ति अपने ही दोस्तों, रिश्तेदारों और उच्च अधिकारियों द्वारा त्याग दिए जाने की स्थिति से गुजरता है तो उसका दिल परेशान होता है। यदि आप कभी ऐसी स्थिति में आते हैं तो आपको प्रभु की ओर देखना चाहिए जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कभी कभी ऐसा प्रतीत हो सकता है कि प्रभु आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ते। दाऊद कहता है, मैं लड़कापन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी को त्याग हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखता है। आपके दोस्त या रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उन दिनों शाइमन पतरस ने प्रभु की ओर देखा और कहा,
शाइमन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाऊं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है, और हमने विश्वास किया और जान गया है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। यूहन्ना का सुसमाचार 6 का 68 से 69 तक आप जरा पढ़िए। यहाँ तक कि जब आपको छोड़ दिया जाता है तब भी यीशु हर उस दर्द और दुख को जानता है जिससे आप गुजरते हैं, क्योंकि वो भी परित्याग के मार्ग पर चला है। क्रूस पर उन सबसे दर्दनाक क्षणों के दौरान उन्होंने पिता परमेश्वर को ऊंचे सुर में पुकारते हुए कहा, मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु मसीह भी जब वो धरती पर मानव रूप में था तो मनुष्यों और पिता परमेश्वर द्वारा त्यागे गए वह सभी कष्टों और शर्म को सहते हुए क्रूस पर चढ़ गए। उसकी आत्मा अत्यंत दुखी थी। वे सभी जिन्होंने उसके आशीषों पर चंगाई प्राप्त किए, वे ही ये कहते हुए चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ावो, उसे क्रूस पर चढ़ावो। अपने सभी अच्छे कामों के बदलों में उसे केवल उपहास और अपमान मिला। हम में से प्रत्येक के लिए यीशु को क्रूस के कड़ा हुए प्याला का स्वाद चखा था। प्रभु जो त्यागे एक को दिलास देता है, निश्चित रूप से आपको ऊपर उठाएंगे और आपको गले लगाएंगे। भजन कर कहता है, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। भजन संगीता 27 और 10 वाक्य। परमेश्वर के प्रिय लोग, चाहे आपके माता पिता भी आपको छोड़ दे, लेकिन यहोवा आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और अगला एक विषय है निर्बलता में शांति। मनुष्य निर्बल है क्योंकि इससे बनाया मिट्टी से। बाइबल कहलाता है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। यशायाह की किताब 40 और 29 में लिखा है, हृदय की थकान और निर्बलता शैतान के प्रमुख हथियारों में से एक है। किसी व्यक्ति की पवित्रता का स्तर चाहे जो भी हो, शैतान उसके हृदय में निर्बलता लाता है, उसे हतोत्साही करता है और उसके मन में अनेक शंकाएं और प्रश्न उठाता है। एक बार एलिया इस तरह की थकान के शिकार हो गए थे। हालांकि उसने सच्चे मन से प्रभु के लिए सामर्थ के कार्य किया, लेकिन उन्हें कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। रानी इजबेल से सामना किया और उनको जान से मारने के लिए धमकी मिली। जिस क्षण उन्हें धमकी मिली, वह अपने दिल में निर्बलता हो गए। वह जंगल में गए और यहोवा से प्रार्थना की कि वह मर जाना चाहता थे, और कहा, ये यहोवा, बस अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। पहला राजा 19 का 4 में लिखा है। परंतु यहोवा ने उस थकावट के क्षण में भी उन्हें नहीं छोड़ा।
प्रभु ने उन्हें दिलास दिया और उन्हें सामर्थ से भर दिया। यहोवा ने अपने एक स्वर्गदूत को एलिया की आत्मा को हिम्मत देने और उसे प्रोत्साहित करने के लिए भेजा। स्वर्गदूत ने एलिया को छुआ और उसे उठकर खाने के कहा, सो उसने खाया पिया और फिर लेट गया। लेकिन परमेश्वर ने उसे सिर्फ खाने और सोने के लिए खाना नहीं दिया। सो यहोवा का दूत दूसरी बार आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तेरी यात्रा बेहद बड़ी है। पहला राजा 19 और 7वां वाक्य। जिस प्रकार उस दिन स्वर्गदूत ने एलिया को जगाया, उसी प्रकार आज यहोवा हमको जगा रहे कि आपको निर्बलता से उबार ले, असफलता और निराश के उन सभी विचारों से अलग कर जो आपको प्रभावित कर रहे हैं और परमेश्वर का कार्य करने के लिए रुकावट का कारण बन रहे हैं। चील कभी भी पहाड़ों के परवाह नहीं करती, बल्कि अपने पंखे फैलाती है और उन सबसे ऊपर उड़ जाती है। हमको भी उकाव की नई ऊपर उड़ना पड़ेगा और यहोवा के लिए चमकना पड़ेगा। अपनी नज़र हमेशा पहाड़ों पर होनी चाहिए। दूरी वास्तव में लंबी है, जिसे आपको ईश्वर की शक्ति से पूरा करना है। आत्माएं संख्या में अनगिनत है और खेत फसल के लिए भरपूर है। परमेश्वर के प्रिय लोग, अपने दिल की सारी थकान से ऊपर उठिए। वही परमेश्वर जिसने एलिया को आशीष दी, आपकी भी सारी निर्बलता और थकान को दूर करेगा और आपको शांति देगा। अभी एक शांति का विषय है, अकेलेपन में शांति। देखो, वह घड़ी आती है, वरना आ चुकी, तुम सब तितर बितर होकर अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ देगा। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ है। यूहन्ना का किताब 16 का 32 में लिखा है। मनुष्य के जीवन में अकेलापन एक अंदरूनी दर्द लेकर लाता है और दिल को थका देता है। और अपने काम के कारण यदि आप अपने परिवार से दूर होते या दूर दिशा में रहते हैं, तो कभी बार ये भी हमारे दिल की दुखी करता है। भले ही आपके परिवार में कई सदस्य हो, लेकिन अगर आपके प्रति सच्चा और स्नेह दिखाने वाला कोई नहीं, या अपने नफरत करते हो या आपके बारे में बुरा बोलते हैं, तो आप अपने ही घर में अकेलेपन महसूस करेंगे। ऐसे में एक कभी न भूल कि प्रभु हमेशा आपके साथ है। उनकी उपस्थिति हमेशा आपके साथ है। उनके साथ बातचीत करने के लिए उसकी दया का सिंहासन हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। यीशु मसीह ने इस तथ्य पर गर्व किया कि वह कभी अकेला नहीं था, क्योंकि
पिता हमेशा उसके साथ था। परमेश्वर बोला, मैं और पिता एक है। परमेश्वर के साथ घनिष्ठ और व्यक्तिगत संवाद करने के लिए वे पहाड़ों पर जाते थे और पिता के साथ बातचीत करते, अर्थात प्रार्थना में समय बिताते थे। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि जब उन्हें क्रूस उठाना पड़ा तब भी वे पिता के साथ निरंतर संगति और सहभागिता में थे। हनोक अकेलेपन के समय को परमेश्वर के साथ आनंदमय और एकता से जोड़ दिया, जो कि एक महान उदाहरण है। उसे परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहा गया और आने वाले समय के बारे में भविष्यवाणी की और पवित्र शास्त्र में एक स्थायी उल्लेख ले लिया जगह मिला। नूआ अब उसने नाव बनाया, वह बिल्कुल अकेला था। उसकी पीढ़ी के लाखों लोगों के बीच केवल उसका परिवार ही प्रभु के लिए खड़ा है। वह अकेला खड़ा था और परमेश्वर के वचन को प्रचार करता था और उसे सभी लज्जा, अपमान और उपहास को सहन करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अंत में वह विजयी हुआ और शानदार ढंग से परमेश्वर के निर्देशित नाव में प्रवेश किया। याकूब अपने भाई एसाव से, जो दूसरी ओर था, डरकर याबोक के घाट के पास अकेला खड़ा था। उनके पास अपने ससुर का सामर्थ्य नहीं था, क्योंकि उसका परिवार अलग से यात्रा कर रहा था, लेकिन उसने अपने अकेलापन और डर के उस समय का इस्तेमाल अपने फायदा के लिए किया। उसने परमेश्वर के दूत के साथ मल्लयुद्ध किया और उससे आशीर्वाद मांगा। और हम जानता है कि कैसे उन अकेलापन क्षणों ने स्थिति में भारी परिवर्तन किया और याकूब के लिए आनंद आशीष को लाया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको आपके अकेलापन के क्षण में भी आशीष देंगे और आपको आराम देगा। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, आज कई शांति का विषय में आप सुना है। अकेलापन में शांति और निर्बलता में शांति और ठुकराए जाने पर शांति और दुख में शांति, ये बारे में सुना है। क्योंकि शांति देने वाला एक ही परमेश्वर है, एक के जीवित परमेश्वर है। ये दुनिया में वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह 2021 साल के पहले कालवरी पहाड़ पर यहूदी लोग उसको सूली पर चढ़ा, उसका शरीर से बहाया खून से पूरा मानव जाति के लिए उद्धार का कारण था। आपके लिए भी, मेरे लिए भी प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम किया, वो स्वर्ग छोड़कर ये धरती पर आया, एक मनुष्य रूप में हमारा सामने 33 साल ये पृथ्वी में था। लेकिन ये यीशु मसीह शांति देने वाला परमेश्वर है। हमारा मुसीबत से, हमारा रोग से, हमारा क्लेश से, परेशानी से हमको शांति देना वाला परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर दुनिया में किधर भी नहीं है। कोई आया नहीं है, कोई ऐसा बनाया नहीं, कोई किसी को वायदा नहीं किया मैं आपको विश्राम दूंगा।
ये बोझ उठने वालों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आइए, मैं आपको विश्राम दूंगा। तुम्हारा चिंता ये पूरा मेरा कांधे में डाल करके कोई देवी देवता ये कोई अच्छा बड़ा लोग कोई परमेश्वर करके दुनिया में है कोई ऐसा वायदा नहीं किया, मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ है। आज कई शांति का विषय में सुना है, जो ये सुसमाचार सुनने वाला सब भाई बहन को मैं पूछता हूँ, आप कई क्लेश में, परेशानी में, मुसीबत में, रोग में और परेशानी में है तो आपको पुकारने के लिए एक नाम है, वो नाम है यीशु मसीह का नाम। प्रेरित का किताब 4 का 12 अध्याय में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी का ऊपर उद्धार के लिए एक नाम दिया है, ये नाम है प्रभु यीशु मसीह का नाम। आप किसी मसीह मंडली में जाते हैं, कई सालों उपदेश सुन रहे और ये मनुष्य से बनाया हुआ मसीह मंडल का रीति रिवाज आप पालन करते, आगे चलते, कल्पनाएं पालन करते, वचन सुनते, कई पासवान से, कई नबी से, कई भविष्यवाणी से भी आप वचन सुनता होगा, लेकिन आज सचमुच एक मसीह है करके आप दृढ़ता से, गर्व से बोल सकते हैं क्या? मैं बोलता हूं, बाइबल में विश्वासी कौन था, क्रिस्ती लोग कौन था? जो यीशु मसीह का पीछे चला, शिष्य लोग को, प्रिय लोग को ये लोग नीच के और परिहास करके बुलाया, तुम लोग क्रिस्ती लोग हैं। जो परमेश्वर का चुना हुआ प्रिय लोग को ये दुनिया बुलाया है, तुम लोग क्रिस्ती लोग हैं। क्योंकि क्रिस्ती लोग किससे पीछे जाना चाहिए? क्रिस्ती लोग कभी भी एकमात्रा और परमेश्वर यीशु मसीह के छोड़कर जो तृत्व विश्वास में, ट्रिनिटी विश्वास में जाएगा, इसका मतलब तुम मसीह में नहीं है, तुम एक क्रिस्ती विश्वासी नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह का पीछे जो कोई जाता है, उसको आज्ञा को जो पालन करेगा, वही है यीशु मसीह का लोग। पगला शताब्दी में पेंतिकोस्त का दिन जो लोग इकट्ठा हो गया पेंतिकोस्त का त्योहार में, तभी पतरस पवित्र आत्मा पाकर लोग से बोला, तुम लोग अभी पापी है, ये पाप से मोचन के लिए अपने अपने पापों कबूल करके प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले तो आपका पाप से क्षमा मिलेगा करके प्रिय पतरस ने पगला शताब्दी पेंतिकोस्त का दिन प्रचार किया। सुनने वाला का हृदय चित गया। 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा लिया और परमेश्वर अपना कलीसिया में जोड़ा है। आप जो जाते कैथोलिक से लेके पेंतिकोस्त तक, कोई फलाना कलीसिया में जाता है कई सालों, लेकिन अगर आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया तो आपका पाप से क्षमा नहीं मिला। पाप से क्षमा मिलने के लिए, पाप से क्षमा पाने के लिए
पतरस ने कहा है, पेंतुकोस्त का दिन हर जन मन फिराकर अपना अपना पापों को क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से बपतिस्मा ले तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मेरा सुनने वाला भाइयों बहनों, आज आप बाइबल का और परमेश्वर का कलीसिया में है क्या और दुनियादारी फलाना चर्च में कलीसिया में है क्या जांचना चाहिए। और आप ये दुनिया का कोई कलीसिया में है तो परमेश्वर का अंतिम तुरही का आवास में आप नष्ट हो जाएगा। इसके लिए आज एक निर्णय लेना चाहिए। पहला शताब्दी पेंतुकोस्त का दिन लोग यीशु मसीह का नाम से मन फिराकर बपतिस्मा लिया। वही बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का नाम से लेके आपका जीवन अनंतकाल के लिए आप ठहराना चाहिए। इतना बोलकर आज मैं समाप्त करता हूं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आपके साथ है। प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह का नाम की जय। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह।